प्रतिपदा गुरुवार को कुचावटी गांव में पड़ा हुआ है। उम्रों से अऊ होते हुए हम लोग कुचावटी पहुंचे। कुछ कहने के पहले हमें ये कहना है कि ये कुछ लोग जब पहली बार जब कुचावटी यात्रा आई थी तो लोगों ने कहा था ब्रज के बाहर आप जा रहे हो। किसी को ब्रज का ज्ञान तो है नहीं, मारे घोटू फूटे आंख। वही हालत है। ब्रज कहां तक है किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है हम उस आधार पर बता रहे हैं। कुचावटी तो खास ब्रज है। इससे आगे 20 किलोमीटर दूर, 20 या 25-30 होगा, जनूथर यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वो भी ब्रज है। उसका नाम है जन्नुवन। जन्नुवन का नाम हुआ जनूथर। तो ब्रज तो बहुत दूर तक है। लोग ये समझते नहीं हैं। गोवर्धने दीर्घपुरे ब्रज अनुनंदी ग्रामे कार्या राजस्थिति स्थिति त्वया। स्कंद पुराण के महात्म्य में लिखा है, वज्रनाभ तुम गोवर्धन में, दीर्घपुर माने डीग में, नंदगांव बरसाने में अपनी राजधानियां बनाओ। तो दीर्घपुर माने दीर्घवन। दीर्घवन कोई छोटी जगह को वन नहीं कहते हैं। वन होता है बड़ा। जो दीर्घवन है, डीग, वो वज्रनाभ का राजधानी रहा। जब वो दीर्घवन बड़ा होगा तो दीर्घवन के आसपास के गांव भी आएंगे। वो सब ब्रज है। पूछरी ब्रज में है, सामई खेरा ब्रज में है। कल हमने आपको सुनाया था। यहां तक कि सोंख वगैरह, हम अगले साल सोंख पहुंचेंगे जब बहिर्वेदी परिक्रमा शुरू होगी। वहां शंखासुर रहता था, उसका गांव था। वो सब ब्रज है। और तो और बहज, ये बज्री गांव, इंद्र जब आए हैं भगवान की शरण में तो बहज होके गए हैं ऊपर से।
बैज मने निर्लज्ज। ब्रजवासी लोग कह रहे हैं देखो इंद्र आ रहा है, इधर से ही गए थे इंद्र देवता वगैरह सब मिलके, तो इसलिए सारा का सारा ब्रज है। जब इंद्र शरण में आए, सुरभि गांव को लेकर के उसके दूध से सुरभि कुंड बना, गोविंद का अभिषेक हुआ, गोविंद कुंड बना। इंद्र इधर से ही गए थे। सूरदास जी ने लिखा है, सूर सागर में इसका प्रमाण। ब्रजवासियों ने देखा समस्त देवता लोग आ रहे हैं भगवान की शरण में। दो चार देवता नहीं, अभी हम पद गा के बताएंगे। देवताओं की फौज आई और उनके वाहन आए। वाहन माने उनकी सवारियां। वो सब एक छोटी सी गली में होकर नहीं निकलेंगे। पद है, सुरगण सहित इंद्र ब्रज आवत, समझते जाओ। ब्रजवासी कह रहे हैं देखो देवताओं को साथ लेकर के, सुरगण माने देवता, सुरगण सहित इंद्र ब्रज आवत, सुरगण सहित इंद्र ब्रज आवत। मैं देखो सामने सफेद हाथी आकाश में से आ रहा है। धवल बरन ऐरावत देखो, धवल बरन ऐरावत देखो। धवल बरन ऐरावत देखो, धवल बरन ऐरावत देखो। उतरी गगन ते धरणी धसावत, उतरी गगन ते धरणी धसावत। देखो ब्रजवासियों, आकाश से सफेद हाथी आ रहा है। सुरगण सहित इंद्र ब्रज आवत, सुरगण सहित इंद्र ब्रज आवत। और देखो अमर देवता आकाश में, शंकर भगवान, सूर्य भगवान, चंद्रमा, ब्रह्मा जी, ये सब आ रहे हैं भगवान की शरण में। अंबर शिव रवि शशि चतुरानत, अंबर शिव रवि शशि चतुरानत। रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, चतुरानन। अंबर शिव रवि शशि चतुरानन, अंबर शिव रवि शशि चतुरानन। और देखो जैसे इंद्र की सवारी है, ऐरावत हाथी पहाड़ के समान ऊंचा सफेद, वैसे शंकर जी की सवारी है, नादिया पर चढ़े आ रहे हैं।
सूर्य की सवारी है, रथ पर चढ़े आ रहे हैं। चंद्रमा की सवारी है मृग, हिरण। सब देवताओं के सवारियां देख लो, सब ब्रजवासी कह रहे हैं। वायु देवता की सवारी देखो, खंजरीट पक्षी। कुबेर की सवारी देखो, पुष्पक विमान। अग्नि की सवारी बकरा। वरुण की सवारी मगर। कार्तिकी स्वामी की सवारी मयूर। हंस की सवारी पर सरस्वती। लक्ष्मी की सवारी गरुड़। दुर्गा की सवारी सिंह। और 16 ये मातृकाएं, इनकी सवारी पालकी। और शिविका पर षष्ठी देवी। मंगल की सवारी बंदर। भास पक्षी की सवारी पर बुध। काले मृग की सवारी पर बृहस्पति। गवय नीलगाय शुक्राचार्य की सवारी है। ये सब सवारियां आ रही आकाश से भगवान की शरण में। एक बात और बता दें, जैसे गणेश जी की सवारी लोग चूहा कहते हैं, तो चूहा वो मत समझो तुम्हारे घर में जो रहता है। देवताओं की सवारी, गणेश जी तो बहुत स्थूल काय हैं, चूहे पर बैठ जाएंगे पिचक जाएगा। महादेव जी के बोझ उठाता है वृषभ, वो भगवान ही वृषभ बने हैं। कार्तिकेय स्वामी की सवारी मोर। मोर पर चढ़ के युद्ध करते हैं। तो ऐसा मोर नहीं है जो यहां घूमता है, जिसको शिकारी लोग मार देते हैं। ये सवारियां पर्वताकार हैं, दिव्य हैं, शक्ति संपन्न हैं। उनका आकार वैसा है बस। तो सब देवता आ रहे हैं, इनकी सवारियां आ रही हैं। अमर अंबर शिव रवि शशि चतुरानन। अंबर शिव शशि रवि चतुरानन। हाय गाय बराह हंस मृग आवत। हाय गाय बराह हंस मृग आवत। धर्मराज बनराज आनल दिव। धर्मराज बनराज अनल दिव। धर्मराज आ रहे हैं। धर्मराज माने यमराज भी आ रहे हैं। भैंसा इनकी सवारी है। और शारद सरस्वती आ रहे हैं हंस पर। नारद आ रहे हैं, शिव सुत गणेश जी आ रहे हैं चूहे पर। मेढा मढ़ी मगर गुडरारो। मोर आप मन वाहन गनावत। मेढा मेढी कहते हैं भेड़, भेड़ी को। मगर, मोर, सवारियां आ रही हैं। सारे ब्रज के लोग देख रहे हैं। यहां से दूर दूर तक, जहां तक ब्रज है, जैसे हमने बताया जनूथर तक, बाकी जितने भी आसपास के गांव हैं, बहताना, एक लहरा, ये सब ब्रज है। लोग समझते नहीं हैं और बस आलोचना कर देते हैं। ब्रज के लोग देख डर पे मन। सारे गांव के ब्रजवासी डर गए
कि भाई प्रलय का पानी गिरा, उससे तो हम लोग बच गए, अब ये देवता आ रहे हैं, ये क्या चढ़ाई करेंगे फिर से कन्हैया पर, हम लोगों पे। ब्रजवासी सब डर गए। ब्रज के लोग देख ही डर पे मन, हरि आगे कही कही जो सुनावत। और भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, कन्हैया देवताओं की फौज आ गई है, अब क्या होगा? 7 दिवस जल बरस से रान्यो, आवत चलो ब्रजर यत्रावत। सब ने कहा कन्हैया की रक्षा करो, देवता आए हैं भाई, चिढ़ करके आए हैं, ये हमला न कर दें कन्हैया पे। घेरा करत जहां तहां ठाड़े, ब्रजवासिन को नहीं बचावत। ब्रजवासी ने सबने घेरा दे दिया कि सब देवता आ रहे हैं, देखो ये पहाड़ की तरह हाथी है, महादेव को विजार है, ये सब क्या करेंगे? दूर ही ते वाहन सो उतर्यो। जब तक ब्रजवासी लोग बात कर रहे हैं, सब देवता अपनी सवारी से उतर गए और सिर झुका करके आ रहे हैं आगे। सब बोले ब्रजवासी, अरे भाई डरो मत, ये तो अपने अपनी सवारी से उतर के सिर झुका रहे हैं। आई पर्यो चरण तर आतुर, सूरदास प्रभु शीश उठावत। सब चरणों में गिर पड़े। सूरदास जी कहते हैं तो भगवान ने इंद्र का मस्तक ऊपर किया, ऊपर देख, घबरा मत। ये सूरदास जी का पद है प्रमाण में। और इसके पहले जो देवता आए थे वो हथियार लेके आए थे, स्तुति करने लग गए सब। यहां जितने गांव हैं देवताओं से भर गए। सूरदास जी लिखते हैं, स्तुति करी सुर घर ने चले। सब ने स्तुति किया। ये जितने गांव हैं, उमरो औ, ये सब शुद्ध ब्रज है, शुद्ध ब्रजवासी हैं यहां करके। जो नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ ग्रंथ नहीं देखा, वो चाहे जो बक देते हैं। स्तुति किया सबने। यह है कहत सब जात परस्पर, सुकृत हमारे प्रकट फले, स्तुति करि सुर घरन चले। शिव बिरंची सुरपत कहां भाषत। महादेव जी हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, सब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म ही प्रकट मिले। पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। धन्य धन्य यह दिवस आज को, जात है मारक करत मिले। सब ने स्तुति किया। पहुंचे जाए आपने लोकन, अपने अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक गए, शिव कैलाश गए, अग्नि देवता सूर्य देवता अपने आप सूर्यलोक चंद्रलोक चले गए। अमर नारी सब हर्ष भरे। इनकी देवांगनाएं प्रसन्न हो गईं कि भगवान ने क्षमा कर दिया। सूर्य श्याम की लीला सुन सुन, अतिहित मंगल गान करे। सब लोग मंगल गान कर रहे हैं।
गिरिराज धरण की विजय हो गई। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये लीला यहां से गोविंद कुंड तक हुई है। करोड़ों देवता आए हैं, सूर्य गण माने समूह। वो छोटी सी जगह में कैसे आ जाएंगे? टेम्पू थोड़े ही कि उसमें यात्रियों को भर दो 20-25। उनके एक एक वाहन ही इतने बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए ये हमने प्रमाण दिया कि सारा ब्रज है। जो लोग नहीं जानते हैं वो दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं। एक मंत्र सुनाते हैं जन्नुबन का, जनूथर का। जैसे सभी वन हैं और उनका मंत्र होता है, ब्रज में जितने भी वन हैं पूज्य हैं, तो हम जनूथर का इसलिए सुना रहे हैं कि शुद्ध ब्रज वहां तक है। जन्नू ऋषि ने तप किया था, जनवर्षि निर्मितावास रमणीकाय भूमये जाह्नवी पावनार्थाय वनाय च नमोस्तुते। ये जनूथर का मंत्र है। वामन कुंड है वहां पर। वामन कृतार्थाय कृत तीर्थाय जन्नु पूज्य वरप्रद सदा पावन रूपाय तीर्थराज नमोस्तुते। ये हमने इसलिए सुनाया कि भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि हम ब्रज के बाहर रहते हैं। शुद्ध ब्रज है, शुद्ध ब्रजवासी हैं सब लोग यहाँ के। इसका दूसरा प्रमाण है कि किसी समय यहाँ कुचाप्टी में कुछ साल पहले ऐसी प्रभात फेरी चली थी जो दुनिया के किसी गांव में नहीं होगी। 1500 आदमी चलते थे। फिर कलयुग क्या करता है? फूट पैदा कर देता है। फूट से लोग और बिखर जाते हैं। कलयुग घुस जाता है सब जगह। यहां भी घुस गया, गांव में फूट पड़ गई और एक की दो पार्टी बन गई, अलग अलग मन हो गए, एकता नहीं रही। तो उसका असर होता है भक्ति ढीली पड़ जाती है, वैसी फेरी नहीं रही जो पहले जैसी। हम लोगों से मुसलमान अच्छे हैं, वो धर्म के मामले में एक हो जाते हैं। इस्लाम खतरे में सुनते मान सब एक हो जाएंगे। और हम लोग धर्म को लेकर लड़ते हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, इसलिए हमारा धर्म कमजोर हो गया। ये सब जगह होता है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कई जगह फेरियां चली। कोसी में 12-12 फेरी चलती थी, 13। और दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया था फेरी के मामले में। गिरोह में ऐसी फेरी चलती थी कि बैठैन तक आवाज जाती थी, 3 कोस 4 कोस तक। वहां झगड़ा हो गया साधुओं में। क्यों झगड़ा हुआ?
कुछ ने कहा महामंत्र करो, कुछ ने कहा जुगल मंत्र करो, झगड़ा हो गया। अरे कोई भी कर लो भगवान नाम, ये कोई झगड़े की बात नहीं है कि झगड़ा करके महामंत्र जुगल मंत्र का झगड़ा करके फेरी बंद हो जाए। ये सब बातें विनाश करती हैं। इसीलिए हमने कहा हिंदू से मुसलमान अच्छे हैं, धर्म के मामले में एक हो जाएंगे, और हम तुम एक नहीं होते हैं। ये बड़े दुख की बात है। अरे कितना भी लड़ाई हो जाए, भगवान नाम की फेरी में तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। जब किसी के घर ब्याह होता है, कोई मरता है, दिन करते हैं, तो लोग दूसरों को भी बुला के मना के रिझा करके लाते हैं। भक्त वही है जो भक्ति के मामले में झुक जाता है, मना लेता है, पिटता है, पिट पिट के भगवान नाम प्रचार करता है। तुम लोग जानते हो हरदास ठाकुर 22 बाजार में पिटे, कोड़े खाए, भगवान के नाम को प्रचार किया। वो वैष्णवता अब कहां है? नित्यानंद महाप्रभु को सिर फोड़ दिया जगाई मधाई ने, लेकिन हरि बोल कहते रहे। और उन लोगों ने भगवान नाम का प्रचार किया। हम लोग क्या कर सकते हैं? अन्न के कीड़े रोटी खा करके मल मूत्र करने वाले भगवान नाम प्रचार क्या करेंगे? जबकि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, शौनक जी ने कहा है, श्विड वराह उष्ट खरई संस्तुता स पुरुषा पशु नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। सुनो कान खोल करके, जो भगवान नाम से रहित है, श्व माने कुत्ता है। ये भागवत का श्लोक है। हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, नहीं बिगड़ जाओ कि हमको कुत्ता कह रहे हैं। विडबरा शूकर है, मलमूत्र खाने वाला है। उष्ट माने ऊंट है, कांटे खाता है। खर माने गधा है। यन्नाम गदाग्रज, भगवान नाम से जो हीन है। तो जो लोग फेरी करते हैं वो कुत्तों को मनुष्य बनाते हैं, गधों को मनुष्य बनाते हैं, मलभोजी शूकरों को मनुष्य बनाते हैं। कम से कम उनके नाम कान में तो घुसता है। कान में नाम नहीं घुसेगा तो यह मनुष्य शरीर है, लेकिन है कुत्ते ही, हैं शूकर। इसलिए इस भावना से प्रचार किया। महात्माओं ने पिट पिट करके भगवान नाम कोड़े मारते थे। बोले और हरि बोलेगा, बोले हाँ हरि बोल, बोले और बोलेगा, हाँ हरि बोल, और बोलेगा, और कोड़े पड़ रहे हैं। इसको प्रचार कहते हैं। भले हमको कोड़ा मारो, लेकिन हरि तो कह रहे हैं। बोले फिर बोलेगा, बोले हाँ हरि बोल, बोलो हरि बोल। इस तरह से भगवान नाम प्रचार होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान नाम प्रचार कुछ नहीं कर सकते। आज भगवान नाम का प्रचार हो जाए तो कलयुग की शक्ति नष्ट हो जाए, संसार पवित्र हो जाए, संसार से पाप चला जाए, दुख चला जाए, दरिद्रता चली जाए, गरीबी चली जाए, रोग शोक सब चले जाएं। ये
लिखा है इस बात को कि ये जो कलयुग है हिरण्यकश्यपु है। लोग रामायण पढ़ते हैं और कथा कहते हैं, लेकिन भगवान नाम ले नहीं सकते और जा नहीं सकते, खाली कथा ही कथा है। कनिप कशिप कलिकाल राम नाम नर केसरी, कनप कशिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद हैं, पालें दरि सुरसाल। जन्म भर रामायण पढ़ते हैं और भगवान नाम में आलस करते हैं। रामायण तुम समझे नहीं। रामायण कहती है प्रहलाद बनो। अकेले प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को जीत लिया, जिसने तीनों लोक को जीता था, जिसके आगे ब्रह्मा भी कांपते थे, शंकर भी कांपते थे। उसको एक लड़के ने जीत लिया। कैसे? भगवान नाम को लेकर के। राम नाम नर केसरी, समझो अर्थ। नर केसरी माने नरसिंह भगवान है, साक्षात भगवान का नाम। राम नाम नर केसरी और कनक कशिप कलिकाल, एक कलयुग हिरण्यकश्यपु है। बोले अब क्या करें, हमारे सिर पर चढ़े आया है, सबके सिर पर कलयुग। पाप हो रहा है चारों ओर। बचपन से लोग पाप सीख जाते हैं, लड़के लड़कियां सब भ्रष्ट हो जाते हैं। बोले घबराओ मत, प्रहलाद बन जाओ। जापक जन प्रहलाद है। जैसे प्रहलाद ने भगवान के नाम को लेकर के हिरण्यकश्यप को जीत लिया था, वैसे तुम कलयुग को जीत लोगे। एटम बम फेटम बम कुछ नहीं काम देगा। लेकिन हम लोग बड़े अभागे हैं, भगवान के नाम की महिमा सुन करके भगवान के नाम में प्रेम नहीं होते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, कीर्तन में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। बोले हम मृदंग बजाएंगे, बोले हम बजाएंगे, बोले हम लीड करेंगे, हम लीड करेंगे। अरे लीड क्या करोगे, लीड कर दोगे तुम। तो जितने लीडर हैं ये लीड कर देते हैं, ये सब विनाश कर देते हैं। इसीलिए लीडर हम नहीं कहते, लीडर कहते हैं। लीड देने वाले हैं, समाज में फूट पैदा करते हैं। समाज को बांट दिया गवर्नमेंट ने, ये जाटों की वोट है, ये ब्राह्मणों के वोट है, ये ठाकुरों की वोट है, ये मुसलमानों की है। ये सब लीड हैं, लीड देते हैं समाज में। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं इस विस्तार से, कुचावटी वालों, तुम फिर से अपनी प्रभात फेरी को जागृत करो। और जैसे पहले सबसे बड़ी प्रभात फेरी तुम्हारी थी, तुम सच्चे ब्रजवासी हो, हम तुमसे उपदेश नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, तुम अपने गांव का गौरव बढ़ाओ। और अगले साल जब हम आवे तो हमको ये सुनाई पड़े कि हां कुचावटी में पहले जैसी प्रभात फेरी हो गई है। सबको, स्त्री बच्चों को हाथ जोड़ के ले जाओ। जैसे अपने बेटी के ब्याह में, बेटा के ब्याह में लोग मनाते हैं रिश्तेदारों को,
वैसे धर्म के नाम पर एकता सीखो, धर्म के नाम को फूट नहीं करो, इससे नाश होता है, गांव का नाश होता है, देश का नाश होता है, समाज का नाश होता है, धर्म का नाश होता है। प्रहलाद बनो, कलयुग नहीं बनो, दुर्योधन नहीं बनो, रावण नहीं बनो। इसलिए हमने ये बातें कही हैं। पिछले साल तो हम आ नहीं पाए थे, बीमार पड़ गए थे, बीमार अब भी हैं, लेकिन फिर भी हमने के चलेंगे, भले ही गाड़ी में बैठ के चलेंगे, ब्रज की सेवा करेंगे। सेवा वाणी से कर रहे हैं, मुंह से बोलते हैं, यही हमारी सेवा है। और इस सेवा को तुम स्वीकार करो, छोड़ दो कीर्तन में पार्टी बंदी, लड़ना झगड़ना। धिक्कार है जो कीर्तन में लड़ता है, उसकी मां को धिक्कार, इसको पिता के धिक्कार। जो वृंदावन में आयो जन राधा नाम न गायो, जो वृंदावन में आयो जन राधा नाम न गायो। वाकी मैया को धिक्कार, बजे जा राधे राधे। वाकी मैया को धिक्कार, बजे जा राधे राधे। वाकी जननी को धिक्कार, भजे जा राधे राधे। वाकी जननी को धिक्कार, भजे जा राधे राधे। तो कू बार बार धिक्कार, भजे जा राधे राधे। तो कू बार बार धिक्कार, रटे जा राधे राधे। अभी बहुत सी लीला सुनानी, इसलिए हम रोक दिया, लेकिन हमने इसलिए सुनाया कि तुम्हारी माता को धिक्कार, तुम्हारे पिता को धिक्कार, तुमको धिक्कार। तुम लड़ करके अगर भक्ति भाव को नष्ट करते हो। सुमित्रा मां ने कहा था, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी गए, मां मैं राम की सेवा में जाना चाहता हूं। बोले मेरे पास पूछने क्यों आया है? बोले राम ने आज्ञा दिया है कि पहले अपनी मां से आज्ञा लाओ, तब हम ले चलेंगे। जब तक तू आज्ञा नहीं देगी राम नहीं ले जाएंगे। सुमित्रा बोली, अरे तू पूछने क्यों आया है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका बच्चा भक्त है वो तो बेटे वाली है, और न तो बांझ भई। बांझ मने संतान न होता तो अच्छा था। बाद भी यानी शुकरिया है, उसको सुअर पैदा किया, सुअरिया पैदा किया। जो राम विमुख है, भगवान के नाम से विमुख है, तो खुद जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, चाहे 4 कदम ले जाओ, 5 कदम ले जाओ, ले जाओ। तो तुम मां बाप हो, नहीं तो नहीं हो, शत्रु हो, शूकर हो, कुकर हो, कुत्ते हो। ये हम शास्त्र की बात सुना रहे हैं। अगर तुमने अपने बच्चों को भक्ति नहीं सिखाया तो तुम शूकर हो, कुकर हो। शक्ल तुम्हारी मनुष्य की है, लेकिन काम कुत्तों जैसा है तुम्हारा। इसलिए फिर से समाज में जागृति पैदा करो। पहले अपने गांव में पैदा करो, फिर अगर तुम्हारे में दम है तो आसपास के गांव में बढ़ाओ।
देखो तुम लोगों को पता है कि हमारे यहां जितनी लड़कियां हैं वो गांव में प्रचार करने जाती हैं। तुम्हें शायद पता है कि नहीं है, होगा। सम्मेलन होता है तो उसमें राधाकांत जी ले जाते हैं सब लड़कियों को, और गांव गांव में भगवान नाम की फेरी शुरू करवा चुके हैं। 30,000 गांवों में इन लोगों ने काम किया है। एक लड़की तुम्हारे भी गांव की है, उसको हमारे यहां ब्रजबाला कहते हैं, और तुम्हारे जानने क्या नाम था बचपन का, वो भी जाती है। हमारा यही सबसे कहना है कि भगवान नाम को दान करो, पुरखे तर जाएंगे तुम्हारे। इसलिए यहां अब प्रसंग हम बदल रहे हैं। ये बातें तो हमने इसलिए कहा कि मुख्य चीज है भगवान नाम, वो है तो तुम प्रहलाद बन जाओगे। भले तुम कितने बड़े पापी हो, जापक जन प्रहलाद है, पाले दल सुरसाल, सारे ब्रज को जगा दो, कम से कम अपने गांव को जो जगाई दो। दूसरी बात यह है कि भगवान की लीला स्थली है। इसका प्रमाण दे रहे हैं। गली गली में कन्हैया खेला है। आज गली गली में भड़ुए नाचते हैं, हा हा हू ठट्ठा। लोग कहते हैं, बहुत सी स्त्रियां आती हैं, बोले पुरुष लोग रोकते हैं कि कीर्तन करवे गई राण, गाली देते हैं। मैं चुप रहता हूं, बोले तुम तो राण नहीं हो, लेकिन वो भड़ुए हैं जो रोकते हैं, गाली देते हैं। भड़ुए कौन होते हैं? जो रंडी को नचाते हैं, ये भड़ुए हैं। जब तुम्हारे घर ब्याह होता है, खोइया होता है, तब ब्याह में स्त्रियां नाचती हैं। जब नहीं रोकते हो और कीर्तन में रोकते हो तो भड़ुए हो। भगवान नाम में कभी नहीं रोकना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दशहू। भगवान को नाम तो कुभाव से भी ले, भाव से, अनख अनखना के लो, आलस में लो। जैसे हम उदाहरण देते हैं, अनखना के लोग लेते हैं, पानी बरसा भाई कई दिन से बराबर, अरे राम बेटी के बाप कहां मर गो, इतनों क्यों बरस रहे हो, मार रहे हो। अनखना करके भगवान को कहते हैं, सुनाई ना आए, पानी बरसा नहीं रही, अरे कहां मर गए राम, कई दिन से मेह में नहीं पड़ रहे हो, हमारी खेती सूख रही है। अनखना के ले राम का नाम, भगवान का नाम, आलस में लो। भगवान का नाम सदा मंगल करता है। कुभाव से लो। लोग भगवान को गाली देने लग जाते हैं, शिषपाल बन जाते हैं। भगवान का नाम सदा फायदा करेगा। घरों में न घुसो, 4 कदम चाहे जाओ, सौगंध लेवा दो अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को। 2 कदम जाएंगे फेरी में, जाएंगे जरूर। ये नियम बना लो। कुछ आपटी वाले सुन रहे हैं, कुछ की नहीं। हाथ उठा दो, हमारी बात तुमको मंजूर है कि नहीं? उठाओ हाथ। डरो नहीं, डरते क्यों? अरे अपने माता के शूर बनो।
इस गांव का उद्धार कर दो, अपने पुरखों को उद्धार कर दो। तुमने जिनको नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा होगा, पर बाबा को नहीं देखा होगा, दादी को नहीं देखा होगा, पर दादी को नहीं देखा होगा, 21 पीढ़ी जो नहीं देखा सब तर जाएगी। लोग सेवा नहीं करते हैं आजकल बड़े बूढ़ों की। सबसे बड़ी सेवा है भगवान नाम से, उनका उद्धार कर दो, और नहीं तो शुकर गुकर के तरह बने रहोगे। ये सब भगवान की लीला भूमि है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। जब ठाकुर जी ने माखन चोरी पहली बार किया था तो सूरदास जी ने लिखा है कि पहली बार जब चोरी किया तो उनको सफलता मिली। क्या मिली? जिसके घर चोरी करने गए थे गोपी खुश हो गई, बुलाया करती थी कृष्ण हमारे घर में आ जाएं, और जब खुश हो गई भगवान भी प्रसन्न हो गए। मैंने अवतार लिया है भक्तों को सुख देने के लिए। ये तो बड़ा अच्छा रास्ता निकला चोरी का। चोर को कोई बुलाता नहीं है। चोर को कोई बुलाता है क्या? हाँ, नहीं कहना चाहिए। चोर तो बिना बुलाए आता है। चोरी क्यों किया उन्होंने? बोले चोर को कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, हम चाहे जिस घर में घुस जाएंगे। ये धंधा चोरों वाला ठीक है, चाहे जिस घर में घुस जाएंगे और क्या खाएंगे? जो गोपियां प्रेम से चलाती हैं दही और चाहती हैं गोपाल हमारे माखन खावें, उसको हम चोरी से खाएंगे। प्रथम करी हरि माखन चोरी, बोल सके हो तो बोलो। माखन चोरी, माखन चोरी, माखन चोरी, माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। गोपिन मन इच्छा करी पूरन, गोपिन मन इच्छा करी पूरन। गोपिन मन इच्छा करी पूरन, गोपिन मन इच्छा करी पूरन। उसकी इच्छा पूरी किया, उसका माखन चुराया और फिर चोर भागता है। आप भजे हरि ब्रज की खोरी, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। आप भजे हरि ब्रज की खोरी, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। चोर चुरा करके रुकता नहीं, भागता है। और होशियार चोर ऐसे होते हैं कि जैसे लोग चिल्ला रहे हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर है भाग गया, तो वो भी चिल्लाता है अरे आगे गया आगे गया, वो पकड़ो पकड़ो, वो भाग गया। तो लोग समझते हैं तो कोई चोर नहीं, तो चिल्ला रहा है पीछे शाह है। तो भगवान भी बोले ब्रज की खोरी में भागे, आप भजे हरि माखन खोरी। आप भजे हरि ब्रज की खोरी। प्रथम करी
हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। मन में सोच रहे हैं, मन में ही है विचार करत हरि। 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 सोच रहे हैं ठाकुर जी, ब्रज घर घर सब गाऊं। ब्रज घर घर सब गाओ। ब्रज में सभी गांवों में कोई घर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कुचाफटी हो, चाहे उमरो हो, चाहे औ हो, चाहे कोई भी घर हो। ब्रज घर घर सब गाऊं। ब्रज घर घर सब गाओ। गोकुल जन्म लियो सुख कारण। 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 सब कर माखन खाऊं। सब कर माखन खाऊं। कोई घर नहीं छोड़ूंगा, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा, सबके घर जाऊंगा, सबका माखन खाऊंगा। सब कर माखन खाऊं। सब कर माखन खाऊं। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। फिर सोच रहे हैं कि मैया के पास शिकायत जाएगी तो कह दोगी मैं तो छोटो से हूं, मेरे हाथ पहुंचे नहीं, ऊंचे झुके हैं, मैं कहां चोर हूं। बाल रूप जसुमति मोहे माने। बाल रूप जसुमति मोहि माने। बाल रूप जसुमति मोहे माने। बाल रूप जसुमति मोहि माने। गोपिन मिल सुख भोगूं। गोपिन मिल सुख भोगूं। गोपिन मिल सुख भोगूं। गोपिन मिल सुख भोगूं। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो। सूरदास तब कहत प्रेम सो। भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों लूट लो, हम तुम्हारे घर आएंगे चोरी करने। अवतार लिया है सूरदास कहत प्रेम सो। सूरदास कहत प्रेम सो। घेरो रे ब्रज लोगू। घेरो रे ब्रज लोगू। ब्रजवासियों हमको लूट लो, हम घर घर आएंगे। ब्रज है ये वही ब्रज है, तुम फेरी लगाओगे, भगवान की प्रतिज्ञा है अवश्य आएगा। हमको तुमको विश्वास नहीं है, बस यही कमजोरी है, इसलिए 2 दिन चलते हैं और तीसरे दिन रुक जाते हैं। सबको समझाओ कि रोज भगवान को बुलाओ, इस गांव में भगवान आएगा,
फिर से आएगा, उसकी प्रतिज्ञा है। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, घेरो रे ब्रज लोगू, प्रथम करी है रे माखन चोरी। ये हमने प्रमाण दिया, हर गांव में प्रभु ने लीला किया है। इसका एक और प्रमाण दे रहे हैं। गर्ग संहिता माधुर्य खंड पहला अध्याय। सबसे पहले जो वेद की श्रुतियां थी, उन्होंने तपस्या किया कि हम आपको पास से देखना चाहती हैं। श्रुतियां, जब संसार प्रलय में डूबा हुआ था, नहीं बना था, उस जमाने की बात बता रहे हैं। श्रुतियों ने तपस्या किया। भगवान बोले तुम ब्रज में जाकर के पैदा हो जाओ, सहज में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। वो सब श्रुतियां ब्रजवासिनी बनी और तब घर घर भगवान ने रास किया। ऐसा कोई घर नहीं था जहां रास नहीं किया होगा। क्यों वृंदावन में नहीं किया, हर गांव में, हर घर में किया है। ये बात पहले अध्याय में माधुर्य खंड में लिखी है। तो यह विश्वास रखो, किसी समय तुम्हारे गांव में ठाकुर जी खेलते थे, नाचते थे। आज हम लोगों का प्रेम नहीं है, हम लोग भूल गए हैं, तो भगवान दूर चला गया है। इसीलिए फेरी चलाई जाती है कि भगवान की कृपा आवे, भगवान फिर से आवे। फिर एक बार की बात है, दुर्वासा जी भांडीर वन में आए थे। भगवान कृष्ण उनके दर्शन करने गए। गुरु हैं दुर्वासा कृष्ण के, लोक दृष्टि से। गोपियों ने पूछा, कन्हैया आज रास में नहीं आयो? बोले हम क्या करें, गुरु आ गए थे, गुरु को देखने चले गए। बोले क्यों? भगवान ने कहा ये श्लोक दुनिया में फैल गया, भगवान के मुंह से निकला है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दो श्लोक भगवान ने कहे। हम लोग अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं और गुरुदेव आते हैं तो अंजन लगा देते हैं, अंधी आंख में रोशनी आ जाती है, यानी मन की आंखों को खोल देते हैं गुरुदेव। उसी के नाम गुरु है। जो भगवान के नाम में कृष्ण के चरणों में प्रेम कर दे, जेई कृष्ण वेत्ता शेई गुरु है, वही गुरु है। और जिसने भगवान के नाम से प्रेम नहीं किया वो गुरु नहीं, गुरु फुरु कुछ नहीं है, वो गोरु है, पशु है। तो गोपियां बोली, कृष्ण हम तुम्हारे गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। बोले कैसे? यमुना बढ़ रही है, यमुना पार कैसे जाएंगी?
कृष्ण बोले कि जमुना से कह देना, कृष्ण अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा अच्छा चलो री चलो देखेंगे जमुना क्या करती है। गई जमुना जी किनारे, बोले जमुने, जमुना जी के पानी में से कल कल छल छल आवाज आई। बोले हां, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दे। पानी हट गया, बीच में रास्ता हो गया, सब पार चली गई, हंसने लग गए। बोले वाह भाई वाह, कृष्ण ब्रह्मचारी कहां है, कहीं गगरी फोड़े, कहीं चुनरी खींचे, लेकिन भाई अब जमुना रास्ता दे रही है तो चलो। चली गई और अपने अपने सिर पर डला लगाई थी मिठाइयों का, गुरु जी को खिलाएंगे पिलाएंगे भोग लगाएंगे। सारे गांवों की गोपियां चली गई थी। उस जमाने में तुम्हारी भी जो दादी परदादी नहीं होंगी सब गई। और वहां जाकर के उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। बोले दंडोत बाबा। दुर्वासा समाधि में बैठे, यूं कर दिया, ठीक है। अरे महाराज आंखन ने खोल, हम दर्शन करे में आई हैं, कृष्ण ने भेजा है। तो आंख खोला। बोले तुम कैसे आई हो, जमुना बढ़ रही है, कैसे पार भई। बोले कृष्ण ने कहा था कि जमुना से कह देना कि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया, हम चली आई। अच्छा अच्छा, कर लिया दर्शन। दर्शन तो हो गए महाराज, कछु हम लाई हैं, भोजन तुम पाओ हमारे हाथ से। बोले गोपियों तुम अपने हाथ से डालती जाओ, मैं तो परमहंस हूं, केवल दूब, दुर्वासा मने दूरबा, दूब का रस पीता हूं, अन्न खाता नहीं हूं। तुम्हारा प्रेम है, तुम डाल दोगी मुंह में तो हम खा लेंगे, अपने हाथ से नहीं खा सकते। बोले महाराज तो हम अपने हाथ से खपा देंगी, मुंह खोल। दुर्वासा जी ने मुंह खोल दिया। अब वो डालने लग गई, लड्डू डालते डालते खत्म हो जाए। बोले अरे या को मोह है कि गिरिराज जी को मोह है। डला भर भर के पलटने लग गई, सैकड़ों डला खा गए, पता नहीं पड़ा उनको। इतना माल खा गए, सब खत्म हो गया मामला। हजारों गोपियां थी, हजारों डला खा गए और न डकार आई न हवा निकली। सब आश्चर्य में देखने लग गए गोपियां। बोले महाराज अब हम वापस जानो चाहें, ले जाओ। तो अब कैसे जाएं, जमुना बढ़ रही है। बोले जैसे तुम आई थी वैसे चली जाओ। बोले जब तो मैं आई थी जमुना ने मार्ग दे दिया था, रास्ता दिया था, अब हम कैसे जाएंगी। बोले तुम जाओ और कहना जमुना अगर दुर्वासा पवनाहारी है, खाली हवा पी के रहता है, तो रास्ता दे दो। सब देखने लग गई, वाह भाई पवनाहारी। हजारों डला खा गो और यूं कह रहे हो पवनाहारी है, हवा ही पी के रहता हूं। सब बोली भाई
चलो चलो कह के देखेंगी, क्या पता जमुना रास्ता दे दे। आई किनारे जमुना जी के, बोले जमुना, पानी छल छल छल। अपने आप जमुना जी जल के प्रवाह में बोली, अगर दुर्वासा पवनाहारी है, हमें रास्ता दे दो। झट पानी हट गया, सब गोपियां पार हो गई। बोले वाह, ऐसे ठग्गू गुरु, ऐसे ठगनी चेली। जैसे गुरु ठग्गू, वैसे चेली ठगनी। वो तो दिन रात हमें छेड़ो करे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गयो, ये हजारों डला खा गए और कह रहे हो पवनाहारी हैं। आई कृष्ण के पास, कृष्ण बोले कि कर आई हमारे गुरु के दर्शन। बोले हां, मिथ्यावादी है तेरा गुरु और मिथ्यावादी झूठो तू है। तो भगवान ने वहां कहा है, उपदेश दिया है, जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये गोपियों, काम संकल्प से रहित जब मनुष्य काम करता है तो कर्म नहीं बांधता उसको। हमारे दुर्वासा गुरु लड्डू खा गए लेकिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि काम संकल्प से रहित हैं। इसी तरह से हम हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म जल जाते हैं। और हम जैसे लोग दिन रात कामनाएं किया करते हैं, कहीं से लड्डू आ जाए, जलेबी आ जाए, पैसा आ जाए, माल टाल आ जाए, कामना ही में फंसे रहते हैं 24 घंटे। तो हमारे कर्म अपने आप, जो अच्छे कर्म जल जाते हैं, और जो कामना रहित पुरुषों के अशुभ कर्म जल जाते हैं, बुरे कर्म। तो इसलिए हमने सुनाया तुमको, हर गांव में लीला हुई है। इसका प्रमाण दिया सूरदास जी के पद से और गर्ग संख्या से। और अंत में यही कहेंगे कि जिसने भगवान नाम लिया उसने सब धर्म कर लिया, सब कर्म कर लिया। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जहां भगवान का प्रेम नहीं है, वो धर्म आग है, जल गया। वो कर्म आग है, जल गया। बिना भगवान नाम के धर्म कर्म सब व्यर्थ है। बहुत से साधु आते हैं गांवों में यज्ञ करने हैं। हम एक बार मानगढ़ से भाग गए थे कि बहुत दिन हो गए रहते रहते, तो सोचा दूर चले जाएं, कहीं कोई ढूंढ न पावे। वहां से आए, मोरोली गांव है आदिबद्री के रास्ते में। वहां ऊपर एक महात्मा रहते थे। हम वहां पहुंच गए। हमने कहा महाराज हम 2-4 दिन यहां रुकेंगे। उनके सामने एक रासमंडल था, उस पे पड़े थे हम। उस पहाड़ पर गुहेरा बहुत हैं, लेकिन हम वहां रहे। जब रात भई, अंधेरा संसार में, लाइट नहीं थी उन दिनों वहां। अब तो सुना लाइट पहुंच गई है। तो हमने कहा इस गांव में कीर्तन नहीं होता महाराज। बोले कीर्तन तो नहीं होता महाराज।
हमने कहा फिर काहे के ब्रजवासी हैं? अरे ब्रजवासी तो वही है, वंदे नंदत ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षिष यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ब्रजवासी जब हरि गुण गाते हैं तो तीनों लोग पवित्र होता है। समझो ब्रजवासी किसको कहते हैं? तुम लोग जब कीर्तन करोगे तो तीनों लोग पवित्र हो जाएगा, और नहीं करोगे तो डुबो दोगे तीनों लोग। तो वो बोले यहां कोई कीर्तन जानता ही नहीं है। हमने कहा हम जाएं? बोले जाओ। हम अकेले चल पड़े। गांव में पहुंचे, कुछ कुछ अंधेरा हो रहा था। हमें देख करके लोगों ने किवाड़ बंद कर लिया। ये सच्ची बात बता रहे हैं, गप नहीं सुना रहे हैं। बोले क्यों बंद कर लिया भैया, क्यों किवाड़ बंद करो? अरे भाई मोटो बाबा आ गए, मोटो बाबा आ गए। हमने कहा हम तुम्हें खामेंगे का, मोटो बाबा आ गए। तो एक बोलो कि परसों नरसों एक मोटो बाबा आयो, वाने कहीं यज्ञ करेंगे, 10-10 किलो हमको अन्न दो, जो नहीं देगा उसके बेटा बेटी खत्म हो जाएंगे। शाप देने लग गया। तो हम लोगों ने कुछ ने दिया, कुछ ने किवाड़ बंद कर लिया। तो भाई तू भी मोटो है, शाप दे दे क्या पता। हमने कहा हम लेबे नहीं आए, देवे आए हैं। तुम लोग रुको, गैस हो? बोले गैस वैसे हमारे पास तो नहीं है। गैस के लिए पेट्रोल कहां से लाएंगे, मिट्टी की तेल कहां से लाएंगे? हमने कहा हम दे देंगे, तुम लाओ। गैस आई, हमने शुरू किया कीर्तन और बोलना शुरू किया। 1 घंटे तक हम बोलते रहे। फिर तो रंग जम गया, सब लोग कीर्तन करने लग गए। आनंद आया, लेकिन उसमें एक नुकसान हुआ। कीर्तन तो बड़े जोर से जमा। दूसरे दिन ये लोग ढूंढने निकले थे बाबा कहां चले गए। मानगढ़ में ये नरसिंह दास वगैरह, मदन मोहन, ये सब पहुंचे। ये दुनिया भर में ढूंढ आए, कहीं नहीं मिले। हम वहां जा रहे थे तो एक गुजरी रास्ते मिली। इन लोगों ने पूछा कोई बाबा आयो है का यहां? बोले हाँ एक बाबा रात आयो हो, मोटो सो है। और बोले माने ये कहीं कीर्तन करो, तो उन्हें कीर्तन करायो रात में, बड़ी रात तक। बोले बस 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 समझ गए, मिल गए बाबा। क्योंकि वो जानते हैं कीर्तन के बिना हम रह नहीं सकते। हमारा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा आप कुछ मत करिए। 1 साल तक हमने आते मन कीर्तन शुरू कर दिया। 6वें दिन सत्संग शुरू हो गया। अब भी डॉक्टर ने कहा आप मत जाइए यात्रा में, धूल धक्कड़ है, इन्फेक्शन फैल जाएगा। हमने कहा यात्रा में जरूर जाएंगे, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ज्यादा होगा मर जाएंगे, और क्या है, अमर तो रहेंगे नहीं। भगवान नाम क्यों छोड़ें? तो वो लोग फिर अभी हैं, मदन मोहन जी हैं, नरसिंह दास हैं। ये लोग पीछे से पहाड़ सर से पहुंच करके वहां उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां हम बैठे थे अकेले, एक पेड़ के नीचे। और जाके बेचारे बोले कि हमारी माताजी ने अन्न नहीं खाया है, बिना
हमारे पहुंचे मर जाएंगी। और इनका भी प्रेम था, तो हम चले आए। तो हमारे कहने का मतलब है, कुछ दिन बाद फिर वो बंद हो गया। हमने पता लगाया कोई साधु चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो प्रेरणा दे, धक्का देता रहे। नहीं, अच्छे काम बंद हो जाते हैं, बुरे काम चलते रहते हैं। चोरी, छिनारी, लुंगपन, गुंडपन, ये अपने आप चलते हैं, इनको सिखाना नहीं पड़ता है। और भगवान नाम बिना सिखाए, प्रेरणा के नहीं चलता है। एक आदमी होता है, हमें पता है, किसी गांव की एक स्त्री मिली थी, वो अकेले कीर्तन करती थी, लोग गांव के गाली देते थे, बनी भगतानी, झांझ कूटे। लेकिन हमने कहा तू गाली सह ले। मीरा की तारीफ नहीं किया, मीरा को लोगों ने बुराई किया था, लेकिन वो करती रही और वो शक्ति आ गई कि जहर अमृत बन गया। एक पद सुना देते हैं। मीरा को लोगों ने कहा कि तू कीर्तन छोड़ दे। मीरा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, गोविंद के गुण गाऊंगी। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। बोले मीरा तू सबके बीच में नाचती है, लोग बुराई करते हैं। वो बोली राजा रूठ है, नगरी रूठ है, राजा रूठे, नगरी रूठे, राजा रूठ है, नगरी रूठ है, राजा रूठे, नगरी रूठे। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएगा, तो कहाँ जाऊंगी। ये लोग नाराज होकर क्या करेंगे, गाली दे लेंगे और क्या। हरी रूठ है कहाँ जाना, राणा जी मोए, हरि रूठे कहाँ जाना, राणा जी मोए। मेरो पिया रूठ है कहाँ जाना, राणा जी, प्रिय रूठे कहाँ जाना, राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी। राणा जी बोले ये हमारे उदयपुर राजमहल की महारानी है, ये नाचती है, इसको मार दो। बोले कैसे मारे। जहर का प्याला भेजा, राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला। अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो, अमृत कर पी जाना, राणा जी। मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी, मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी। राणा जी ने पूछा मीरा मरी कि नहीं मरी। बोले प्याला पी गई, मरी नहीं वो तो। बोले अरे वो तो गा रही थी, अमृत बन गया। बोले ठीक है, अजगर लाओ और कई दिन तक उसको भूखा रखो,
एक झांपी में डलिया में भेजो कि इसमें ठाकुर जी हैं, जब खोलेगी तो खा जाएगा तो मर जाएगी। राणा भेजा जहर सर्प भुजंगम, भेजा सर्प भुजंगम, राणा भेजा सर्प भुजंगम, राणा भेजा सर्प भुजंगम। मैं तो सालिग्राम कर जाना राणा जी, 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 मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। सर्प सालिग्राम बन गया। और आखिर में मीरा बोली, मैंने भगवान के नाम के लिए ये सब सहा तो उसका फल क्या मिला? मुझको सांवरिया वर के रूप में मिल गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो सांवरिया बर पाना राणा जी, 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 मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। देखो भाई, एक बार और बता दें, समय तो बहुत हो गया है। इस संसार में समुद्र मथा गया अमृत पाने के लिए, तो पहले कालकूट जहर निकला, सारा संसार जलने लग गया। तीनों लोग तो लोग महादेव जी के पास गए, बोले शंभो इस संसार को बचाओ, ये जल रहा है। बोले ठीक है। सारा जो विष फैल गया था दुनिया में, उन्होंने अपने हथेली में समेट लिया। देवी बैठी थी पार्वती, सोचने लग गई क्या करेंगे, पिएंगे क्या। तो शंकर भगवान बोले, हां देवी, दया करने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं इस विष को पीऊंगा, संसार को बचाऊंगा। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम सचराचर। तस्माद हम गरम भुंक्षे, मैं इस विष को पीऊंगा। कह करके वो सारा जहर पी गए। रामायण में लिखा है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट बल दीन अमी को। कालकूट जहर अमृत बन गया। देख लो ये बात सही है कि गलत है, आंख खोल के देख लो। पिछले साल 15,000 यात्री थे, अब तो कम है 9-10 हजार होंगे।
लेकिन किसी से कुछ नहीं लिया जाता, न चंदा न चिट्ठा हमारे यहां, केवल कीर्तन होता है, कीर्तन से सब काम चलता है। बीसों साल से यात्रा उठ रही है, आज तक कभी भी मांगा नहीं गया, केवल कीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन चलता है। हरिनाम की महिमा से यात्रा चल रही है, हरिनाम की महिमा से बड़े बड़े कुंड बन रहे हैं, हरिनाम की महिमा से पहाड़ों की लड़ाई जीता, हरिनाम की महिमा से अब जमुना जी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जीतेंगे। तो ब्रजवासियों, तुम हरि नाम फिर से चलाओ इस कुचावटी में पहले की तरह। कोशिश ये करो, बालक बच्चे बूढ़ा जवान जितने भी हैं, स्त्री पुरुष सब जाएं, चाहे 2-4 मिनट को जाएं, कहे तो 4 कदम जाओ, 4 नाम लो, लेकिन हिस्सा जरूर लो उसमें। तुम्हारा गांव अमृतमय बन जाएगा, सुख समृद्धि शांति फैलेगी, तुमको भी लाभ होगा। बस यही आखिरी बात है, फिर अगले साल मिलेंगे। कल हमारी यात्रा डीग होते और